हेलो। गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम आराध्य देव हृदय सम्राट घट घटवासी प्राणधन श्री नंगली निवासी भगवान जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। समय 5 मिनट का मिला है, लेकिन जिनके लिए मैं बात करने जा रहा हूं उनके लिए शायद 5 जन्म भी लग जाए ना, वो भी कम है। ये जो आप भव्य और दिव्य दर्शन कर रहे हो इस आश्रम का, हमारे स्वामी जी महाराज जी जब पहली बार यहाँ पे आए, उनको भगवान शिव का एहसास हुआ। यहाँ पे भगवान शंकर का, उन्होंने कहा कि मेरे को भगवान शंकर के दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे। और ये ऐसी भूमि है, यहाँ पर भगवान शंकर ने तपस्या की हुई है, उनकी तपोभूमि रही है। यहाँ टिब्बे हुआ करते थे, कुछ लोग तो ये कहता कि कब्रिस्तान भी हुआ। और भगवान शंकर का स्थान जो, वो तो आपको पता है, जंगलों में बसने वाले, जंगल में जोगी बसता है, कभी रोता है और कभी हंसता है। वो ऐसी अवस्था वाले वो महापुरुष हमारे स्वामी जी, जिन्होंने श्री गुरु महाराज जी का सानिध्य प्राप्त किया। श्री गुरु महाराज जी की अपार कृपा उन पे 40-40 दिन के लिए श्री गुरु महाराज जी उनके घर में जाते थे, वहीं रहते थे, लंगर प्रसाद चलता था, हाल बन गया था। आपको पता है, आप स्वरूप दर्शन पढ़ते होंगे। चकबंदी में हमारे स्वामी जी वसंताराम मल्होत्रा जी, उस समय के धनाढ्य पुरुष, शाहूकार, और जब फकीरी पे आए तो ऐसी फकीरी की, बस 2 ही वस्त्र, एक तन पे ओढ़ा और एक झोले में, कुछ नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया जीवन में। बस एक ही लगन, मेरे श्री गुरु महाराज जी का मंदिर बस भव्य होना चाहिए, दिव्य होना चाहिए, उनके दर्शन दीदार होने चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में, कुछ भी नहीं। जो भी संगत से मिलता वहां जाकर के, जा तो जिनको जरूरत होती थी उनको दे देते थे, या फिर नंगली साहिब में वो आपने देखा होगा, पहले वो फर्श के ऊपर चांदी के सिक्के, वो हमारे स्वामी जी इकट्ठा किया करते थे। बस वही दौलत थी और वही चढ़ा देते थे श्री गुरु महाराज जी को। और ऐसी करनी, ऐसे रूहानी फकीर बोले कि मेरी समाधि नंगली में नहीं होनी चाहिए। अपने अपने भाव हैं, हर किसी के अपने भाव हैं। उनका एक भाव ये रहा होगा कि मेरी समाधि यहां नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे श्री गुरु महाराज जी के सामने आकर के मुझे कोई सजदा करे, मुझे कोई मत्था टेके। तो मेरी समाधि ना तो यूपी क्षेत्र में होगी, ना नंगली साहिब में होगी। जहां पर आए उनको ये भूमि अच्छी लगी, उन्होंने पहले ही बोल दिया कि यहां पे मेरी समाधि बनेगी। तो उन्होंने यहां पे समाधि ली, भगवान शंकर का एहसास किया। और हमारे श्री महाराज जी भी भगवान शंकर को यहां महसूस करते थे। हमारे स्वामी जी महाराज जी ने जब शरीर छोड़ा, अपनी सारी संगत को इकट्ठा किया और कहा कि चलो मेरे साथ दिल्ली चलो, इस समय इतने बजे इस दिन शरीर छोड़ना है। मैंने सभी संगत को इकट्ठा करके एक कमरे के अंदर आसन लगाया, पद्म आसन लगाया। एक भक्त को बोला कि मेरी पीठ पे अपना घुटना टेक दो, क्योंकि मैं प्राणायाम के माध्यम से अपने श्वास को यहाँ इकट्ठा करूंगा और मेरी खोपड़ी फट जाएगी। महापुरुष कहते हैं कि यहाँ पे ब्रह्मरंध्र होता है, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसका ऐसे यहाँ पे फटकता है, बहुत सॉफ्ट कोई जगह होती है, उसी से आत्मा का प्रवेश होता है। और वहीं से आत्मा को जो निकाल दे वो होता है सिद्ध पुरुष। वो हमारे स्वामी जी महाराज जी बोल के गए, दिखा करके गए, मैं जा रहा हूं। और ऐसा प्रेम भर दिया हमारे श्री महाराज जी के अंदर। उन्होंने, किसी ने सवाल कर दिया एक, कि आपके गुरु ने आपके लिए क्या छोड़ा है और आपने क्या किया है उनके लिए। आज देखो क्या नहीं है इस भूमि पर, क्या नहीं बना यहां पर। एक कहीं गए थे, किसी महापुरुष से सुनी बात। मैं महापुरुषों को सुनता हूं, उनको फील करता हूं, महसूस करता हूं। श्री गुरु महाराज जी के टाइम के संतों को जब मैं सुनता हूं या पढ़ता हूं या किसी से भी सुन लेता हूं, तो मैं फील कर लेता हूं उनको। तो किसी ने सवाल किया महाराज जी से कि आपके गुरु ने आपके लिए क्या किया है और आपने उनके लिए क्या कर दिया।
तो महाराज जी ने कहा कि जो मेरे गुरु ने मेरे लिए किया है वो किसी के गुरु ने शायद किया ही ना हो। अरे रूहानियत बख्श दी हमारे महाराज जी को। कोई एक बार उनके मुखमंडल का दर्शन कर लेता था ना, उन्हीं का होके रह जाता था। और उन्होंने आपके लिए क्या नहीं किया, आपके तन को भी सुख दिया उन्होंने, आपके मन को भी सुख दिया, आपके धन को भी सुख दिया। और गुरु वही होता है जो आपकी रोजी रोटी से लेकर के आपके तन की अवस्था को भी जानता है, आपके मन की अवस्था को भी जानता है और आपके धन को भी पवित्र करना जानता है, वो है गुरु। और गुरु का काम महाराज जी श्री ने ऐसा किया अपने भक्तों पर निशावर कर दिया। जीवन सारा जीवन तपस्या की उन्होंने। कामिल फकीर तो वो थे ही, उनको अपने लिए तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो कहा भी करते थे, सोनेलाल अंकल जी बैठे हैं, वो कहा करते थे, लेकिन उन्होंने हमारे लिए तपस्या की, अपने लिए वो कर आकर के आए हुए थे। ऐसे रूहानी हस्ती थी हमारे महाराज जी। अभी यहाँ पे सेठ जी आते हैं मंडोरा से, नंगली साहिब के पास गांव है। महाराज जी के एक अलग दुनिया, एक अलग लेवल उनके साथ आशिकी का है। सेठ जी का महाराज जी के साथ इतना प्रेममय होकर के महाराज जी की बातें सुनाते हैं, जी करता सुनते जाओ, जा रोते रहो। ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाता है इंसान उनके पास बैठ करके। ऐसी ऐसी बातें बताते हैं महाराज जी के लिए। एक बार उन्होंने बताया कि महाराज जी आ गए, महाराज जी आ गए और मेरे को एक ऐसी जगह पर ले गए जहां पर इतनी खूबसूरत नगरी है और महाराज जी वहां बैठे हैं अपने आसन पर बैठ गए। दिखाया उन्होंने, इतने रूहानी चेहरे, रूहानी रूहें, संत बाइयां आसपास घूम रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सेठ देखो, हम यहां भी हैं, हम वहां भी हैं, हम कहीं नहीं गए। हम हर जगह, पहले वो हाजिर थे, दिखते थे, अब हाजिर हजूर हो गए हैं, हाजिर नाजिर हो गए हैं। प्रेम की बात है, कोई कितना प्रेम करता है उनसे, वो वैसे ही प्रकट हो जाते हैं। भगवान शंकर ने कहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। मैं कुछ नहीं सुना रहा, मैं ज्ञान की बात नहीं कर रहा। अपना दिल पेश करूं या अपनी वफा पेश करूं, कुछ समझ में नहीं आता कि तुम्हें क्या पेश करूं। जो तेरे दिल को लुभा ले वो अदा मुझ में नहीं, क्यों ना आज कुछ तुझको तेरी ही अदा पेश करूं, क्यों ना आज कुछ तुझको तेरी। हम तो उनकी अदाओं के फैन हैं। उनका आना भी अदा था, उनका जाना भी अदा था, उनका बोलना भी अदा था, उनका चलना भी अदा था। कोई भी वक्त हो हंसकर गुजार लेता हूं, खिजा के दौर पर अहले बहार लेता हूं। अरे गुलों से रंग, सितारों से रोशनी लेकर के अपने महबूब का नक्शा उतार लेता हूं। अपने महबूब का किसने उतारा नक्शा? श्री स्वामी सार शब्दानंद जी महाराज जी को याद करोगे ना तो पता लग जाएगा। उन्होंने स्वरूप दर्शन में उतार दिया श्री गुरु महाराज जी को, हूबहू उतार दिया। हम पढ़ते हैं, आप सुनते हो, फिल्म चलती है, श्री गुरु महाराज जी का माहौल याद आ जाता है। आता है या नहीं? जब आप पढ़ते हो महसूस होता है ना कि हम उस दुनिया में थे जब श्री गुरु महाराज जी के संत, उनके साथ लीलाएं हो रही थी। तो ऐसा लगता है कि हम भी शायद वहां कहीं थे। जहाँ एक फिल्म चलेगी तो हमारे महाराज जी श्री, एक संत से सुना मैंने, उन्होंने कहा कि जो संत होते हैं ना, परम ज्ञानानंद स्वामी जी की बात कर रहा हूं, श्री गुरु महाराज जी के आशिक हनुमान, उन्होंने अपने किसी भक्तों को कहा, बाद में वो संत बन गए, कि इस आश्रम को आश्रम मत समझो, आश्रम को आश्रम मत समझो, ये आश्रम नहीं, ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा स्वरूप है, ये मेरे अंग हैं। इनकी वैसे ही साधना करो, वैसे ही पूजा करो। इसको ऐसे मत समझो जो ईंट गारे पत्थर से चिना हुआ है। इसमें हमारी भावनाएं जुड़ी हैं, इसमें मैं वास करता हूं। और ऐसा ही हमारे महाराज जी ने ये करके दिखाया। जिसने सवाल किया था ना, आपने क्या किया, तो ये किया हमारे महाराज जी ने, ये किया। इतनी पब्लिक, इतनी दुनिया दीवानी कर दी। महाराज जी बोलते थे माई दूर होता था, इतनी दूर
और महाराज जी बोल रहे हैं ना कर नींद प्यारी धोखा खाएगा। देखो कितनी गजब की बात है, ना कर नींद प्यारी धोखा खाएगा। इसमें क्या बात, नाचने की कोई बात है इसमें? लेकिन वो नाचने वाला बैठा है ना आपके सामने, नजर दुड़ा दी तो सभी नाचने लगे। ना कर नींद प्यारी धोखा खाएगा, ऐसा नाचे ऐसा नाचे, ऐसे लगता था बस यही जन्नत है और कुछ है ही नहीं, और हमारी जन्नत तो यही है। ए जन्नत माना कि तुझ में हूरो सरूर रहते हैं, मैंने माना कि जरूर रहते हैं, मगर ए जन्नत तू इतना मत इतरा, अरे आ जरा इधर आ, मेरे दिल की सैर करके देख, मेरे दिल में मेरे श्री महाराज जी हजूर रहते हैं, मेरे दिल में मेरे महाराज जी हजूर रहते हैं। वो हर कन में हैं, उनको फील करना है।